साहिब बंदगी सतनाम। जय बंदी छोड़ की जय सतनाम। परमात्मा की अपार कृपा से, बंदी छोड़ की अपार दया से ये मूल ज्ञान का सत्संग आगे से आगे बढ़ता ही जा रहा है। शुक्राना उस परमात्मा का जो अपने बच्चों को इतना विवेकी बना रहा है कि मेरी एक एक बात अब उसके ये बच्चे समझते चले जा रहे हैं और एक भी काल का दूत अब इन बच्चों को भरमा नहीं सकता। हाँ, बच्चा ही अविवेकी है वो बात अलग है। विवेकी बनने की कोशिश तो की लेकिन पूर्ण विवेक नहीं जाग पाया, वो बात अलग है। लेकिन जो पूरा विवेकी हो गया, जिसने थोड़ा सा भी अनुभव समझ लिया, हल्का सा भी उसको अनुभव हो गया, उसे कोई भरमा नहीं सकता। भले 100 में से 2% भी हो जाए, शुरुआती अनुभव होने लग जाए, भले शब्द का अनुभव नहीं भी हुआ तब भी कुछ ना कुछ समझ में आने लग जाए, वो भी दृढ़ हो जाता है। क्योंकि साहिब ने कहा है, कहें कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूं विश्वास में। पहले विश्वास दृढ़ हो तब भक्ति पूर्ण होती है। और तुम भक्ति कर रहे हो, विश्वास नहीं है पूरा, वो पूर्ण नहीं हो पाती। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि हमने जब से सत्संग सुनाने शुरू किए तब से एक धुरंधर, एक से एक धुरंधर मार्केट में आ गया, जो दिन रात यही समझाते फिर रहे हैं, हमसे सार शब्द ले लो, हमसे ले लो, 3 सेकंड में सार शब्द ले लो, 1 सेकंड में सार शब्द ले लो। सार शब्द ना हो गया, आलू कचौड़ी भुजिया हो गई, उधर से उठाई और इधर प्लेट में डाली और इधर मुंह में डाल दी। ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता। सार शब्द ऐसा नहीं है कि तुम्हें 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड में कोई पकड़ा दे। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। ये सार शब्द कोई मंत्र जंतर नहीं है कि कोई सोचे कि सार शब्द रूपी मंत्र मुझे गुरुजी देंगे तो मैं मंत्र जपूंगा तब मुझे परमात्मा मिलेगा। ये महा अज्ञान है। कबीर साहब ने तंत्र मंत्र जंत्र का घोर खंडन किया है। तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न भर में कोई, सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना होए। वो सार शब्द किसी के पास नहीं है, वो सार शब्द स्वयं परम पिता परमात्मा के पास उसका भेद होता है। एक इंसान के पास उसका भेद नहीं हो सकता, क्योंकि गर्भ से निकलने पे ये माया सब कुछ भुला देती है, हर चीज़ भूल जाता है इंसान। तो परमात्मा उस भेद को जीवों तक पहुंचाने के लिए एक लीला रचते हैं। और वो लीला क्या है? वो लीला नौतम सूरत की लीला है।
जो ये रामपाल जी के चेले कबीर साहब को परमात्मा 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 बोलते नहीं थकते, असल में कबीर साहब नौतम सूरत हैं। नौतम सूरत ही इस संसार में आके उस परम पिता अचल आत्मा का, उस अचल परमात्मा का भेद बताते हैं। नौतम सूरत, नौतम का मतलब नया, मैंने पहले भी कई बार बताया। यानी हम सब सूरत जितनी भी हैं यहाँ पे संसार में, हम पुरानी हो चुकी हैं, जन्म मरण के चक्कर में धक्के खा चुकी हैं। नौतम सूरत यानी सबसे नई, नौतम यानी नई, यानी जो सबसे लास्ट में इस संसार में आई है, और हमारी तरह फंसने के लिए नहीं, इन जीवों की तरह उलझने के लिए नहीं, बल्कि सतगुरु का रूप धारण करके हम जीवों को यहाँ से निकालने के लिए आई है। इसीलिए बोला जाता है नौतम सूरत साहिब का रूपा। वो नौतम सूरत भी साहिब का ही एक रूप है, लेकिन वो लीला वाला रूप है, वो अचल रूप नहीं है। क्योंकि कबीर साहब चलते दिखाई देते थे, कबीर साहब आते जाते दिखाई देते हैं, कमल के पत्ते पे प्रकट होते हैं, मगहर में गुप्त होते हैं, आते जाते दिखाई देते हैं, चलते फिरते दिखाई देते हैं। लेकिन जिस गुरु की वो महिमा गाते हैं, जिस परमात्मा की वो महिमा गाते हैं, वो चलने फिरने में नहीं आता। आवे न जावे जन्मे नहीं मरे, सो निज पीव हमारा हो, इसीलिए बोला गया। लेकिन ये रामपाल जी के चेले इसको नहीं समझ पाएंगे। सारी उम्र कबीर कबीर जय कबीर सत साहिब करते करते 84 में चले जाएंगे, क्योंकि ये उस अचल को नहीं जान पाएंगे जिसका भेद बताने के लिए सारी लीला की गई। जिस अचल परमात्मा का भेद बताने के लिए काशी में कबीर साहब प्रकट हुए, वो नौतम सूरत प्रकट हुई, उसने शरीर को धारण किया। जीव मुक्तावन कारणे अविचल धरा शरीर, यानी उस परमात्मा की लीला जो एक सूरत को भेजा, नौतम सूरत को भेजा, और कबीर साहब का स्वरूप बन के, कबीर साहब की देह धारण करके, वो दाढ़ी मूछें टोपी वाली देह धारण करके सारे संसार में भ्रमण किया, सारे संसार में जीवों को जगाया। ये उनकी लीला है। लेकिन परमात्मा क्या है? परमात्मा अचल आत्मा है, वो शब्द गुरु है जो आता जाता नहीं है। समझ लो अच्छे से। तो सारा खेल नौतम सूरत का ही है, और इस बार भी ये सारा खेल नौतम सूरत का ही है। जो सारा संसार उस अवतार का इंतज़ार कर रहा है, जो अवतार पूरे संसार को एक अध्यात्म का मार्ग, एक सच्चा मार्ग देगा, वो अवतार और कोई नहीं, वो नौतम सूरत का ही अवतार है। और नौतम सूरत कभी किसी के गर्भ में नहीं आती। आज ऐसी ऐसी औरतें YouTube चैनल पे आ गई, इंस्टाग्राम पे आ गई, फेसबुक पे बैठी हुई हैं, जो अपने गर्भ की फ़ोटो खींच के डाल देती हैं कि मेरे पेट में बच्चा है। अब वो बच्चा कौन है? वो बच्चा ही अवतार है। ऐसे निकम्मे लोग भर्ती हो गए हैं, क्या बताया जाए। नौतम सूरत कभी भी गर्भ में नहीं आती, ये उसकी पहचान है। यानी इस संसार का आखिरी अवतार कभी किसी माँ के गर्भ में नहीं आएगा। याद रखो इस बात को अच्छे से समझ के। वो अवतार कैसे काम करेगा इसके बारे में भी अच्छे से समझ लो। जब मदन साहिब को कबीर साहब मिले, तब उन्होंने समझाया कि मदन, जो ज्ञान में तुम्हें, सार शब्द का भेद मैं तुम्हें बता रहा हूँ,
जिज्ञासु जीवों को बताते जाओ और खूब प्रचार करो, चारों दिशाओं में प्रचार करो। तो मदन साहब कहते हैं कि मैं कैसे चारों दिशाओं में प्रचार करूंगा, कहाँ कहाँ जाऊंगा मैं? महाराज, ये मेरे बस की बात नहीं है। हाँ, जिज्ञासु जीवों को मैं सार शब्द का भेद समझाता जाऊंगा, लेकिन इतना बड़ा प्रचार मैं नहीं कर सकता। तो कबीर साहब ने मदन साहिब को वहाँ क्या बोला कि चिंता मत कर मदन, ये सारा प्रचार हम ही करेंगे, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। बल्कि तुम्हारे पंथ में भी ऐसे ऐसे साधु आ जाएंगे जो हमारे ज्ञान के विमुख चल पड़ेंगे। यानी मदन साहिब के पंथ में भी ऐसे ऐसे साधु महात्मा आ जाएंगे जो अचल आत्मा यानी सार शब्द को छोड़ के कोई प्रकाश का प्रचार करने लग जाएगा, कोई शरीरों का प्रचार करने लग जाएगा कि परमात्मा कौन है, परमात्मा कबीर साहब हैं, उनकी दो आंखें दो कान, आंख बाल खाल है, इसी का प्रचार करने लग जाएंगे। कोई कहने लग जाएगा कि आत्मा और परमात्मा आहार विहार करते हैं, खाना भी खाते हैं और घूमने भी जाते हैं। ऐसे ऐसे निकम्मे मदन साहिब के पंथ में आ जाएंगे। ये कबीर साहब ने उसी वक्त बोल दिया था जब मदन साहिब के साथ मुलाकात हुई थी। तो क्या बोला था उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट बोल दिया था कि बहुत मदन में पंथ चले हैं, बहुत ज्ञान कथ के समझई हैं, ताकि बात न मानो एका, और सार शब्द में राखो टेका। सार शब्द में राखो टेका। सार शब्द। ऐसे ऐसे मदन साहिब के चेले भ्रमित होके गुरुवाई करने लग गए हैं, जो सार को अलग और शब्द को अलग बता रहे हैं। कह रहे हैं सार अलग चीज़ है, शब्द अलग चीज़ है। इन मूर्खों को कोई समझाने वाला नहीं मिला, इन मूर्खों को कोई बताने वाला नहीं मिला कि शब्द शब्द में भेद है, असार शब्द और सार शब्द में भेद है। असार शब्दों को छोड़ देना है और सार शब्द को ग्रहण कर लेना है। सार शब्द को ग्रहण करने पर काल भगवान माथा टेक देता है। कहते हैं सार शब्द आए जेहि विधि हाथा, तेहि विधि काल नवावे माथा। तो सार शब्द दो चीज नहीं है कि सार अलग है और शब्द अलग है। ये जयदाता स्वामी वाला कोई आ गया है जो ऐसे भ्रमांक बातें करके जीवों को भरमा रहा है। मदन साहिब के पंथ में धक्के खा रहा था ये, लेकिन इसकी भक्ति पूर्ण नहीं हुई, इसको सार शब्द का बोध नहीं हुआ, बूढ़ा हो गया, मरने वाली हालत हो गई है इसकी। तो इसने गुरु बदल लिया, ये किसी और पंथ में चला गया और वहाँ जाके सार अलग और शब्द अलग ऐसा ज्ञान लेके बैठ गया। अगर पूरे विश्वास के साथ सच्चे गुरु से नाम लेके इसने भक्ति करी होती तो इसका ये हाल ना होता। तो ऐसे आते जाते रहेंगे हजारों लोग, आपने भ्रमित नहीं होना है। सार अलग और शब्द अलग बताने वाला अगर कोई भी मिलता है तो उसको चंद वाणियाँ समझा देना, सुना देना। क्या कहते हैं साहिब, सार शब्द गही बाची हो मानो एतबारा, अक्षर पुरुष एक पेड़ निरंजन वाकी डारा। तो यहाँ सार शब्द क्यों बोला? यहाँ सार शब्द क्यों बोला? कहते हैं सार शब्द है शिखर पर मूल ठिकाना सोए, और बिन सतगुरु पाए नहीं लाग कथे किन कोय। यहाँ सार शब्द क्यों बोला? कोई जवाब नहीं होगा इसके पास, क्योंकि ये केवल मन गणत ज्ञान लेके आ गया है और ये किसी और को नहीं, प्रकाश को परमात्मा मानता है। जो हमारे योगी महायोगी मुनि महामुनियों ने प्रकाश को परमात्मा माना, प्रकाश के आगे माथा टेक दिया, प्रकाश को ही सब कुछ मान लिया। जैसे ये गर्भवती जो भटक रही है यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, जो अपना मोटा सा पेट दिखा के, गर्भ अवस्था का पेट दिखा के कहती है कि मेरे पेट में, मेरे गर्भ में वो अवतार आया हुआ है। इस मूर्ख औरत को इतना भी नहीं पता कि अवतार गर्भ में नहीं आता। जो आखिरी अवतार है वो कभी गर्भ में नहीं आएगा, इसीलिए उसको कल की अवतार बोला गया है।
कल्कि यानी जिसमें कोई कलंक ना लगा हो, उसको कल्कि कहते हैं। और गर्भ में आना भी एक कलंक है, समझे? तो ऐसे मूर्खों से सावधान रहना। एक से एक आएंगे, 36 आएंगे, लेकिन आपने भ्रमित नहीं होना है। जो परमात्मा है वो कभी गर्भ में नहीं आता है। जो आखिरी अवतार की लीला है वो गर्भ की लीला नहीं है, नहीं है गर्भ की लीला। इसीलिए ईसाइयों में बोल दिया गया कि ईसा मसीह दोबारा आएंगे और बिना गर्भ के आएंगे, बिना गर्भ के, बिना गर्भ धारण किए आएंगे। तो ये बातें इनकी समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि मदन साहिब को कबीर साहब ने स्पष्ट बोल दिया था कि कैसे पंथ चलेगा, बिल्कुल क्लियर बता रखा है। कहते हैं चौथी गद्दी हुई अवतारा, ताका चरित्र विदित संसारा, मेरी बात सांच कर मानो, मदन समझ अपने मन मानो, चौथी गद्दी का विस्तारा, डंका बाजी सब संसारा, हम उनके सिर बैठब आई, और वास से पार कोई नहीं पाई। यानी वो नौतम सूरत उस साधु के सिर पे बैठी है, वही पूरा ज्ञान प्रचार प्रसार कर रही है, वही अपना कार्य पूरा कर रही है, और सब जीवों को अपने घर वापसी का संदेश दे रही है। अभी ये समझ में नहीं आएगा, जब अच्छे से समझाएंगे तब आएगा। तो वही नौतम सूरत, जिसका मतलब है नई सूरत। नौतम यानी नया, और नया मतलब नितिन। नितिन का मतलब ही नौतम होता है। गलती से भी नितिन को शरीर मत मान लेना। नितिन का मतलब होता है सच्ची राह दिखाने वाला। नौतम ही नितिन है, और नितिन कोई शरीर नहीं है। अगर नितिन दास को तुमने शरीर मान लिया तो जन्मों जन्म इसी संसार में धक्के खाने पड़ेंगे, बार बार माँ के गर्भ में जाना पड़ेगा। इसलिए बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बता रहा हूँ कि नितिन शरीर नहीं है। ये आँख, ये कान, ये बाल, ये खाल, ये गाल, ये हाथ, ये पैर, ये मिट्टी है। मिट्टी। ये तुम्हें भ्रम लग रहा है कि ये नितिन दास खड़ा है सामने। ये मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगी। और अपने आप को भी कहीं शरीर मत मान लेना, वो भी मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा। गर्भ के अंदर जो आया है मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा। ये 12-14 साल का लड़का लेके घूम रही है एक, कि यही कल्कि अवतार है। ऐसे मूर्खों की कमी नहीं है संसार में। नौतम ही नितिन है, अच्छे से समझ लो। क्योंकि अगर ये बात समझ में नहीं आई तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। फिर ये प्रकाश वरकाश के चक्कर में जन्म बर्बाद हो जाएगा। जो इन लोगों को ध्यान अवस्था में प्रकाश दिखाई देता है, यही काल का जाल है। यही प्रकाश बड़े बड़े संत महात्माओं को, बड़े बड़े फकीरों को, बड़े बड़े ज्ञानी पुरुषों को फंसा के रखता है। समझ लो। तो क्या करना है? अब इस प्रकाश प्रकाश से पीछा छुड़वा लेना है। ये सतलोक का प्रकाश, जहाँ पे हजारों सूर्य रोमकूप में चमक रहे हैं। ये अलख लोक का प्रकाश, जहाँ पे लाखों सूरज एक रोमकूप में चमक रहे हैं। ये अगम पुरुष का प्रकाश, जहाँ पे करोड़ों सूर्य एक रोम में चमक रहे हैं। ये अनामी लोक के अनामी पुरुष का प्रकाश, जहाँ अरबों खरबों सूर्य चमक रहे हैं। ये सब बकवास है, ये सब अज्ञान है, ये सब थोथा ज्ञान है, ये सब माया का खेल है। ये अंधकार और ये प्रकाश दोनों माया के ही रूप हैं, और इसको देखने वाला दोनों से अलग है।
दोनों से अलग उसके सत्य स्वरूप को जानना है। ये अंधकार और प्रकाश को नहीं देखना है। जीवन बर्बाद हो गया लोगों का इसी अंधकार और इसी प्रकाश को देखते देखते। बिल्कुल नहीं देखना है इसको। कोई नाम जपना है, ना ही इस प्रकाश को देखना है। ना कोई मंत्र जपने हैं और ना ही इन सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक के चक्कर में पड़ना है। क्या जानना है? अपना सत्य स्वरूप जानना है। वही सत्य स्वरूप परमात्मा का असली नाम है। जिस नाम के लिए जीव भटक रहे हैं, जिस नाम के लिए गुरुओं के पास जा रहे हैं, जिस नाम के लिए गुरुओं के पास जाकर हजारों लाखों रुपए देके दीक्षा लेके आ रहे हैं, और क्या मिल रहा है उनको? यही 52 अक्षरी नाम। कोई ओम कलियम हरियम पकड़ा दे रहा है, कोई ओम सोंग सत्य कबीर पकड़ा दे रहा है, कोई ज्योत निरंजन ओंकार अहंकार पकड़ा दे रहा है, कोई सतपुरुष अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम पकड़ा दे रहा है, कोई फलाना पकड़ा दे रहा है, कोई ढिकाना सब के सब 52 में उलझे पड़े हैं। लेकिन परमात्मा का जो असली नाम है वो 52 में नहीं आता। वो श्वासों के अजपा जाप में नहीं आता। वो त्रिकुटी में ध्यान लगा के नहीं आता। वो चक्रों की साधना करके नहीं आता। जो परमात्मा का असली नाम है वो क्या है? परमात्मा का सत्य स्वरूप ही उसका सच्चा नाम है। फिर से समझ लो एक बार, परमात्मा का सच्चा स्वरूप ही परमात्मा का सच्चा नाम है। इसीलिए बाणी में साहिब ने बोला, सत्य स्वरूपी नाम साहिब का। क्या नाम बताया साहिब का? ये सत कबीर नहीं बताया, सत्य स्वरूपी। अब ये सत्य स्वरूपी क्या है? एक होता है देह स्वरूपी यानी साकार, एक होता है मन स्वरूपी यानी निराकार, और एक होता है सत्य स्वरूपी यानी वो अखंड शब्द। परमात्मा का स्वरूप क्या है? अखंड शब्द। यही परमात्मा का स्वरूप है। इसी शब्द को शब्द गुरु कहते हैं। इसी अखंड शब्द को शब्द झनकार कहते हैं। साहिब समझा रहे हैं, खुले कपाट शब्द झनकारी और पिंड अंड के पार सो देश हमारा है। खुले कपाट, दरवाजा खुलेगा, सामने कोई आदमी नहीं खड़ा मिलेगा कि तुम देखो अरे 2 आंख 2 कान 1 नाक 1 मुंह 2 हाथ 2 पैर वाला आदमी खड़ा है, कबीर साहब खड़े हो गए आके। बिल्कुल नहीं। खुले कपाट शब्द झनकारी, ये शब्द झनकारी ही परमपिता परमात्मा का असली स्वरूप है। गरीबदास जी महाराज कहते हैं, कोई है रे परलय पार का जो भेद कहे झनकार का। कौन सी झनकार? ये शब्द झनकार। समझो, साहिब की वाणी में आता है, शब्द तेरी सार कोई कोई जाने, शब्द झनकार कोई कोई जाने। मंत्र क्यों नहीं बोला कोई कोई जाने? ओम कलियम हरियम शरियम, ओम सोहं सत्यम, ओम सोहं सत्यम, ओम सोहम सत्य कबीर, ओम सोहम सत्य कबीरा। ये क्यों नहीं बोला? हमारे जौहरपति साहिब कहते हैं, रुंझुन सार शब्द झनकारा, पावेगा कोई संत प्यारा। तो भाई, ये जितने भी मूर्ख बनाने वाले हैं, जो शब्द झनकार को सत्य ना बोल के प्रकाश को सत्य बताते हैं, ये सब 84 के ढोर हैं। ये 84 में ही जाएंगे। इनको 84 का रास्ता ही दिखाई देगा, इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है इनके पास। ये 84 में ही जाएंगे। झूठा गुरु अजगर बना लख 84 जाए, और सारी संगत चींटी बने तोड़ तोड़ के खाए। इन सबकी दुर्गति होगी। तो क्या करना है अब उस शब्द को जानना है, उस शब्द गुरु को प्राप्त करना है। इतना समझाया कि भाई वो शब्द ऐसा है जिसकी आंख नहीं, कान नहीं, पेट नहीं, कंधे नहीं, बाल नहीं, खाल नहीं, लेकिन ये मूर्ख जीव समझ नहीं समझ पाया ये। तो इसीलिए मेरे भाई, अब शब्द को जानो, शब्द झनकार को जानो, और अगर इस पंथ में आना है तो
ये नहीं सोचना है कि मैं 2 साल 3 साल 4 साल भक्ति करके मुझे कुछ नहीं मिला, अब मैं छोड़ रहा हूं। मूर्ख है वो इंसान जो समय के चक्कर में पंथ को छोड़ता है। अरे कबीर साहब कहते हैं, राम नाम रटते रहो जब लग घट में प्राण। यानी गुरु ने जो भेद बता दिया है, जो राम नाम को रटने का मतलब ये जीभ से रटना नहीं, जीभ से नहीं रटा जाएगा, ये सुरत के द्वारा रटा जाएगा। यानी लगन लगेगी, बार बार उसको याद करना है, लगातार उसको याद करना है, सिमरन करना है, जाप नहीं करना। कहते राम नाम रटते रहो जब लग घट में प्राण, और कब हूं दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। नहीं समझ में आता लोगों को, भटक जाते हैं बेचारे। तो भाई नुकसान तुम्हारा ही है। और मैं तो कहता हूं कि इस पंथ में आने से पहले तुम और पंथों में चले जाओ, कोई बात नहीं, चले जाओ, लगा लो 10-10 साल, कोई बात नहीं, लगा लो 20-20 साल, कोई बात नहीं। लेकिन इस पंथ में अगर आना है मेरे भाई, तो सिर धड़ की बाजी लगा के आना है। यानी लास्ट तक हमने इस रास्ते को, इस मार्ग को नहीं छोड़ना है। द्वार धनी के पड़े रहो, धक्का धनी का खाओ, अरे कब हूं धनी निवाजी हैं, जो दर छाड़ना जाओ। जो मरते दम तक इस दरवाजे को नहीं छोड़ेगा, उसी के लिए दरवाजा खुलेगा। खुले कपाट शब्द झनकारी। तो इन मूर्खों को, जिनको अनुभव नहीं हो पाया, इन मूर्खों को परमात्मा कभी नहीं मिल सकता। ये प्रकाश के सागर में ही गोते खाएंगे, उसी में डूबेंगे और 84 में जाएंगे, क्योंकि ये सारा संसार ही प्रकाश के द्वारा निर्मित होता है। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया। सारा संसार किससे बन रहा है? नूर से। और ये सब किसको अल्लाह मान रहे हैं? नूर को। ये सब किसको परमात्मा मान रहे हैं? नूर को। यही नूर बर्बादी का कारण है, यही नूर ब्रह्म है, यही नूर मन है। मन तू ज्योत स्वरूप है। ज्योत स्वरूप यानी प्रकाश स्वरूप, ये मन ही प्रकाश स्वरूप है। इसीलिए अनुराग सागर में जब 16 पुत्रों में मन की यानी निरंजन को पैदा किया, तो तेज बोला गया उसको कि तेज। तेज यानी प्रकाश ही प्रकाश, तेजोमय चेहरा, तेजोमय स्वरूप। यानी वो इतना तेज था, उसमें इतना प्रकाशित था, इतना सुंदर था कि क्या बताया जाए। और रामपाल के चेले उसको इतना कुरूप बना देते हैं, इतना कुरूप, शैतान बना दिया बिल्कुल। अरे मूर्खों, अगर वो कुरूप होता तो क्या उस पे कोई आसक्त होता? उसका चेहरा देख के भाग जाते सारे। कौन हाथ खड़ा करता कि मैं चलूंगा, मैं चलूंगा? जो तुम कहते हो कि पहले हंस ने हाथ उठाया तो उसको शेरा वाली माता बना दिया परमात्मा ने कि जा तू औरत बन जा। बताओ, इतनी, हरियाणवी में कहते हैं भुंडी शक्ल इतनी भुंडी शक्ल देख के कोई हाथ खड़ा करेगा? निकम्मो, तुम्हारे सामने काल खड़ा हो जाए, भले 1000 युग तक एक पैर पे खड़ा हो जाए, तुम क्या हाथ खड़ा कर दोगे उसके साथ जाने के लिए? बेवकूफ कहीं के। अरे वो तेजोमय है, वो इतना प्रकाशमय है, जो अलख लोक में बैठा है अलख पुरुष बन के, सतलोक में बैठा है सतपुरुष बन के, अगम लोक में बैठा है अगम पुरुष बन के, और अनामी लोक में बैठा है अनामी पुरुष बन के। तुम्हारी हालत खराब कर देगा वो तेजोमय। वही है तेजोमय काल भगवान। तो क्या करना है? अब उसका पीछा छोड़ देना है और अपने सत्य स्वरूप को जानना है। सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। बस इसको समझना है। जिसने इसको समझ लिया उसका कल्याण हो जाएगा, और जो नहीं समझ पाया वो ऐसे ही जन्म मरण में धक्के खाएगा। बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो। सतनाम साहिब बंदगी। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं, और अगला सत्संग कल मिलेगा आपको। जो भी नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो मुझे फ़ोन कर सकते हैं।
9256111007। प्रथम दीक्षा फ़ोन पे ही दी जाएगी, क्योंकि अभी 3 महीना 4 महीना कोई प्रोग्राम आयोजित नहीं किया जाएगा, क्योंकि मेरा विदेश का थोड़ा लंबा दौरा होगा इस बार। 7-8 कंट्रीज़ एक साथ जा रहा हूँ मैं, और आगे से आगे बढ़ते ही जाएंगे, क्योंकि पूरे विश्व में प्रचार करना है, पूरे विश्व में परमात्मा का डंका बजाना है। तो अब 3-4 महीने के बाद अगर बीच में मैं आता हूँ और एक आधा प्रोग्राम सेट हो गया, 2-4 प्रोग्राम सेट हो गए, वो बात अलग है। लेकिन अब 4 महीने, लगभग 4-5 महीने अब विदेशों के दौरे पे जाना पड़ेगा, भ्रमण करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से लोगों के फ़ोन आते हैं, बुला रहे हैं। तो जो भी प्रथम दीक्षा लेना चाहता है, क्योंकि मैं नहीं समझता कि मेरी वजह से कोई किसी का समय खराब हो, प्रथम दीक्षा के लिए आप फ़ोन कर सकते हैं अगर आपको ज्ञान अच्छे से समझ में आ गया है तो। अगर जल्दबाजी में हो तो बिल्कुल फ़ोन मत करना। मेरा नंबर फिर से सुन लो, 9256111007। पहले इस पे मैसेज करें व्हाट्सएप पे कि आपको नाम दीक्षा चाहिए, फिर मैं कुछ सवाल पूछूंगा। अगर सवालों का जवाब ठीक होगा तो आपको पहली दीक्षा फ़ोन पे ही मिल जाएगी। तो ठीक है, जिसको भी दीक्षा चाहिए वो फ़ोन कर सकता है। और अब कल मिलेंगे। साहिब बंदगी सतनाम, जय बंदी छोड़ की, जय सतनाम।